कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसी स्किल है जो चाहे आप स्टूडेंट हो, एम्प्लॉय हो, बिजनेसमैन हो या कुछ भी और किसी भी एज में हो, ये एक स्किल सीखना हर किसी के लिए जरूरी होती ही होती है। जैपनीज यूनिवर्सिटी का एक सर्वे बताता है कि लोगों का सबसे कॉमन फियर है पब्लिक स्पीकिंग। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट शेयर करूंगा जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी। सबसे पहला पॉइंट, लिसन एक्टिवली। ये सबसे सिंपल और पावरफुल टेक्निक है। कई बार बोलने से भी ज्यादा जरूरी होता है सुनना, क्योंकि जब आप बोलते हो आप अपने नॉलेज को शेयर करते हो, लेकिन जब आप सुनते हो तो कई सारी बातें ऐसी होती हैं जो आपको पहले से पता नहीं होती हैं और ऐसे में आप सीखते हो। हर इंसान यही चाहता है कि जब वो कुछ बोले तो सामने वाला उसे अच्छे से सुने, क्योंकि अगर सामने वाले ने कुछ बोला, आप इधर उधर देख रहे हो, उसकी बातों को अच्छे से नहीं सुन रहे हो, तो ये उसकी इंसल्ट हुई और फिर वो आपसे बात करना पसंद नहीं करेगा। लेकिन अगर आप सामने वाले को इंटरेस्ट के साथ सुनते हो तो उसे बहुत ही अच्छा फील होगा और वो आपके साथ रहना पसंद करेगा। जब आप सामने वाले को केयरफुली सुनते हो तो ऐसे में उसके साथ आपकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है। नंबर 2, यूज गुड पोस्चर एंड बॉडी लैंग्वेज। आप क्या कहते हो इससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप उसे कैसे कहते हो। आप जो कहते हो वो होता है सिर्फ 20%, लेकिन आप उसे कैसे कहते हो वो होता है 80%। आपकी बात चाहे कितनी ही इफेक्टिव क्यों ना हो, अगर आप उसे इफेक्टिव तरीके से नहीं कहते तो उस पर कोई भी ध्यान नहीं देगा और लोग उसे सुनकर भी अनसुना कर देंगे। वहीं दूसरी ओर अगर आपकी बात इतनी इफेक्टिव नहीं भी होती है, लेकिन आप उसे इफेक्टिव तरीके से कहते हो तो हर कोई आपकी बात पर गौर करेगा। अब सवाल ये आता है कि अपनी बात को इफेक्टिव तरीके से कहा कैसे जाता है। देखो, सबसे पहले तो आपको ये समझ लेना है कि लोग आपको ज्यादा तब सुनते हैं जब आप कम बोलते हो। अगर आप कहीं भी कभी भी जो मन में आए बोल देते हो तो फिर शायद ही आपकी बातों को कोई सीरियसली लेगा। तो सबसे पहले आपको ये समझ लेना है कि जहाँ जरूरत हो वहीं बोलें और अच्छा बोलें। अपनी वॉइस का टोन को कभी अप तो कभी डाउन रखें। और सबसे जरूरी चीज जो हमारा पॉइंट है, अपनी बॉडी लैंग्वेज का यूज करें। आपके मुंह के साथ साथ आपकी बॉडी एंड आपके हाथ भी बोलने चाहिए। जब आप इस तरह से बात करते हो तो आपकी बात बहुत ही इफेक्टिव लगती है। बात करते समय बॉडी लैंग्वेज का यूज करना आप टाइम और प्रैक्टिस के साथ ही सीखोगे, लेकिन कुछ सिंपल टिप्स हैं जिन्हें यूज करने से आपकी बॉडी लैंग्वेज में एक अलग ही निखार आएगा। पहली टिप, अपने फेस पर स्माइल रखें। दूसरा, आई कांटेक्ट मेंटेन करें। तीसरा, अपने हाथों का यूज करें। चौथा, अपनी गर्दन हिलाएं। और पांचवा, अपनी बॉडी लैंग्वेज को क्लोज नहीं बल्कि ओपन रखें। नंबर 3, स्पीक क्लियरली एंड कॉन्शियसली। एक अच्छा कॉन्वर्सेशन डिपेंड करता है उसकी क्वालिटी पर, इसीलिए जब भी आप बोलो तो कोशिश करो कि सारे अनइम्पोर्टेंट वर्ड को निकाल दो, जैसे कि ओ, कई बार लोग नॉर्मली वर्ड बहुत बोलते हैं, कई लोग यू नो बहुत बोलते हैं। ये वर्ड कॉन्वर्सेशन में कोई वैल्यू ऐड नहीं करते, तो इन्हें बोलने का भी कोई मतलब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ये पैराग्राफ ध्यान से सुनिए। संडे को आप क्या करते हो? मैं हर सुबह जो क्रिकेट खेलने जाता हूँ, दोपहर तक नॉर्मली क्रिकेट खेलता हूँ। देन शाम को नॉर्मली फैमिली के साथ बाहर जाता हूँ। संडे को लिटरली बहुत मज़ा आता है। इसको आप इससे कंपेयर करो। संडे को आप क्या करते हो? मैं हर संडे सुबह क्रिकेट खेलने जाता हूँ, दोपहर तक नॉर्मली क्रिकेट खेलता हूँ, देन शाम को फैमिली के साथ बाहर जाता हूँ। संडे को लिटरली बहुत मज़ा आता है। तो ये है डिफरेंस। जब आप इस तरह से बात करते हो तो सामने वाले की नज़रों में आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। नंबर 4, यूज़ इंग्लिश वर्ड इन कॉन्वर्सेशन। वैसे तो कम्युनिकेशन स्किल का लैंग्वेज से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन भारत के लोगों की कड़वी सच्चाई यही है कि अगर उन्हें लगता है कि हमें इंग्लिश आती है तो वो हमें स्मार्ट समझते हैं, और अगर उन्हें ये लगता है कि हमें इंग्लिश नहीं आती तो हमें स्मार्ट नहीं समझते हैं, और हमें इंग्लिश नहीं आती तो हमारा कॉन्फिडेंस कम होने लगता है इस वजह से, और हम अपनी बात को अपनी लैंग्वेज में भी कहने से शर्माते हैं और सही से नहीं कह पाते। खैर, हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल, तो इसका उससे क्या ताल्लुक है? अगर कोई इंसान है जो बातचीत में इंग्लिश का बहुत यूज़ करता है, और अगर आपको उससे अपने रिलेशन अच्छे करने हैं तो आपको भी इंग्लिश के वर्ड यूज़ करने ही पड़ेंगे। आपको भी इंग्लिश बोलनी ही पड़ेगी अगर आपको किसी ऐसे बंदे को इन्फ्लुएंस करना है तो। और कॉन्फिडेंस के साथ में इंग्लिश बोलना आपकी आने वाली लाइफ में भी बहुत हेल्प कर सकती है। लेकिन कई सारे लोगों को लगता है कि इंग्लिश बोलना और सीखना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको बस ये समझ लेना है कि जिस तरह से आप घर बैठे स्विमिंग नहीं सीख सकते, स्विमिंग सीखने के लिए आपको पानी में उतरना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ड्राइविंग सीखने के लिए आपको कार चलानी पड़ेगी, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसी तरीके से फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए भी आपको प्रैक्टिकली उनसे रेगुलरली बात करनी पड़ेगी जो अपनी बातचीत के दौरान इंग्लिश का यूज करते हैं। नंबर 5, बी कॉन्फिडेंट। सारे पॉइंट एक तरफ और ये पॉइंट एक तरफ। अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो सारी दुनिया आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। आपकी बातों में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आपके बोलने के तरीके में कॉन्फिडेंस सख्त जरूरी है। एक अंडर कॉन्फिडेंट इंसान को कोई भी पसंद नहीं करता
वो हर जगह जाने से कतराएगा, हर जगह बोलने से डरेगा। लेकिन अगर उसके पास कॉन्फिडेंस है तो सारी चीजें सही हो जाएंगी, अगर नहीं है तो सारी चीजें बेकार है। अब सवाल ये आता है कि कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कैसे। कॉन्फिडेंस जो है ये भी टाइम के साथ में डेवलप होगा, और कॉन्फिडेंस आएगा जब आप अपने डर का सामना करोगे। अगर आपको पब्लिक में जाने से डर लगता है तो पब्लिक में जाओ, आपका डर खत्म हो जाएगा। अगर आपको बोलने से डर लगता है तो बोलो, आपका डर खत्म हो जाएगा। और जब डर खत्म होगा तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सिक्स्थ एंड लास्ट पॉइंट, बी रियल। आपने कभी नोटिस किया है जो घर पे बना हुआ जूस होता है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है मार्केट में मिलने वाले बोतल जूस से। जो घर पर बना हुआ जूस होता है वो बहुत ज़्यादा पल्पी होता है, कभी कभी उसमें बीज आ जाते हैं और उसको पीने से ही आपको पता लग जाता है कि इसमें बहुत ज़्यादा नाइफ फोर्स है और इसको पीने से आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी। बट जो मार्केट में मिलने वाला बोतल जूस होता है उसकी एक सिप लेने पर ही आपको पता लग जाता है कि ये एक शुगर्ड वाटर है और इसको अगर मैंने ज़्यादा पिया तो मेरी तबीयत भी खराब हो सकती है। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप किसी टॉपिक की समरी के बारे में बात कर रहे हो बट आपको उस टॉपिक के बारे में एक्चुअल में कोई नॉलेज नहीं है तो ये चीज़ भी एक ऑडियंस क्लियरली पकड़ पाती है कि आप उस पूरी प्रोसेस से गुजरे ही नहीं हो जो उस लेवल की नॉलेज को निकालने के लिए ज़रूरी था, और आप पक्का रट कर बोल रहे हो। हमारे सेंसेस बहुत ज़्यादा शार्प हैं और जिस तरह से आपकी जुबान पर एक नकली जूस की बूंद पड़ते ही आप ये बता सकते हो कि ये एक असली फ्रूट का एसेंस नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे ही जब भी कोई फुलिश इंसान कोई बात बोल रहा होता है डीप इनसाइड हमें पता लग जाता है कि यहाँ पर कोई गड़बड़ है, मेरे को वाइब सही नहीं आ रही और ये बंदा नकली है। अब कहने का मतलब ये है कि जिस टॉपिक के बारे में आपको नॉलेज नहीं है उसे एक्सेप्ट करो। मुझे इस टॉपिक के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तो ये थे हमारे पॉइंट जो कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। पहला पॉइंट, लिसन एक्टिवली। दूसरा पॉइंट, यूज गुड पोस्चर एंड बॉडी लैंग्वेज। तीसरा पॉइंट, स्पीक क्लियरली एंड कॉन्शियसली। चौथा पॉइंट, यूज इंग्लिश वर्ड इन कॉन्वर्सेशन। पांचवा पॉइंट, बी कॉन्फिडेंट। छठा पॉइंट, बी रियल। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपकी थोड़ी भी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।